तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा जिसका नाम है रिबर्थ ऑफ द इमोर्टल कल्टीवेटर। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। फर्स्ट सीन में हमें टाइम बताया जाता है जुलाई 2007 का, और एक बस दिखाई जाती है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर आंखें खोलता है और कहता है मैं कहाँ हूँ, और बोलने लगता है क्या ये वही बस है जिसमें मैंने अपने सीनियर ईयर में गर्मियों की छुट्टियों में सिशुई कंट्री से चिंजोऊ तक गया था, लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तो डिवाइन टर्बुलेशन की वजह से मरने वाला था। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की पिछली लाइफ की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। मेरा नाम चैन फैन है और मैं इमोर्टल सोवेरियन ऑफ बिक्सुन और चैन बिक्सुन भी कहते हैं। मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट था इमोर्टल मास्टर चैंगियुंग का। मुझे 30 साल की उम्र में अर्थ से चला गया और इमोर्टल कल्टीवेटर के पाथ पर चलने लगा। मैंने 500 साल में ही रिट्रीब्यूशन स्टेज में पहुंच गया। मुझे कल्टीवेटर की दुनिया में फेयरलेस जीनियस कहते थे और मैं एक स्टेरलम में पहुंचने वाला पिछली लाइफ में एक भी फाइट नहीं हारा, इसीलिए मुझे इमोर्टल सोवेरियन ऑफ बिक्सुन कहते थे। पर अचानक से एक दिन मेरे ऊपर डिवाइन टर्बुलेशन गिरी। मेरा डाउ उसे रजिस्ट नहीं कर पाया। अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन मैंने एंड में गिव अप कर दिया। अब वापस आ चुका हूँ अर्थ पर अपनी टीनेजर एज में। कोई सपना नहीं है, मैं सच में वापस आ चुका हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई मैजिक नहीं है और ना ही मेरी प्रीमोर्डियल स्पिरिट, मेरे ट्रेजर्स, मेरे वेपन कुछ भी नहीं है, और मेरा डाउ तो पहले से ही खराब हो चुका है। अब मैं एक आम इंसान हूँ जिसे एक गोली से भी मारा जा सकता है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। इस लाइफ में हर स्टेज में अच्छे से कल्टीवेशन करके मैं अपनी सुप्रीम डाउ फाउंडेशन को बनाऊंगा। खून के बदले खून, अब कोई पछतावा नहीं। चैन फैन बस की खिड़की से बाहर देखता है और कहता है मैं चुंझोऊ पहुंचने वाला हूं, लेकिन मुझे ये शहर छोड़े हुए कितना समय हो चुका है। तभी चैन फैन का फोन बजने लगता है। उसकी माँ का फोन था। उसकी मॉम कहती है हेलो चैन फैन, तुम्हारी आंटी टैंग स्टेशन के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम अच्छे से काम करना चुंझोऊ में। तभी हमारा हीरो कहता है मेरी पिछली लाइफ में इनकी मौत हो गई थी, उसके बाद से मैंने इनकी आवाज नहीं सुनी। मोम आप चिंता मत करिए और अपना ख्याल रखना, अलविदा। अब मुझे कुछ और भी काम करने हैं। मैं अपनी 17 साल की उम्र में वापस आ चुका हूँ। आई एम रियली बैक। मैं फिर से अपने वर्ल्ड में वापस जरूर जाऊंगा। अब इस लाइफ में मुझे कोई डर नहीं है। तभी हमें चैन फैन की आंटी को दिखाया जाता है। हमें चैन फैन की आंटी और उसकी बेटी का सीन दिखाया जाता है। लड़की अपनी मोम को कहती है आप उसे कॉल करें, जल्दी से आने को बोल लेना। तभी आंटी टैंग कहती है अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, वो आता ही होगा। लड़की कार में जाकर बैठ जाती है। तभी हमारे हीरो की आवाज आती है आंटी टैंग, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। इसके बाद हमें कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लड़की कहती है चैन फैन का नाम का मतलब है फ्रेंड्स, और मैं इसे फ्रेंड्स की तरह ही देख, पर इसका कोई मैच नहीं है ली यानचिन और उसके फ्रेंड्स से। नहीं गाइस, ये ली यानचिन कौन है, शायद आगे किसी चैप्टर में दिखाएंगे। तभी आंटी टैंग कहती है चैन फैन रिन भी सीनियर ईयर्स में पहुंच चुकी है। दोस्तों रिन इस लड़की का नाम है, आगे इसका स्कूल में ध्यान रखना। चैन फैन कहता है ये मेरी बहन जैसी है, मैं इसे जरूर करूंगा। पास्ट लाइफ में एक लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, पर मैं उसे धीरे धीरे भूल गया। उसका नाम जियांग। चैनफैन कहने लगता है रिन तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे कह सकती हो। और रिन अपने मन में कहती है मेरे फादर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर है और मेरी मॉम कंपनी की ओनर है जिसकी नेटवर्थ $10 मिलियन है, तो मैं तुमसे हेल्प क्यों मांगू। तभी आंटी टैंक कहती हैं पहले हम तुम्हारे अपार्टमेंट चलेंगे और तुम्हारे लगेज रखने के बाद मेरे हाउस लंच के लिए चलेंगे। इसके बाद हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है। आंटी टैंक कहती हैं ये तुम्हारे स्कूल से 10 मिनट की दूरी पर है। इसके बाद आंटी टैंक के घर के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं जो हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, इसीलिए इसे स्किप करते हैं। इसके बाद हमारा हीरो आंटी टैंक को थैंक यू कहता है। आंटी टैंक कहती हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे जैसे हो, और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से अपने घर लंच के लिए ले जाने लगती हैं। बस तभी रिन अपने मन में कहती है इनका आपस में बहुत अच्छी बनती है। इसके बाद हमें आंटी टैंक का घर दिखाया जाता है। इसके आगे फिर से थोड़ी बहुत फालतू बातें हैं, तो हम इन बातों को स्किप करके आगे चलते हैं। तभी रिन वहाँ से शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। इसके बाद का सीन हमें घर के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ हमारा हीरो अपने अंकल से हेलो बोलता है। उसके बाद सारे लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी इसका अंकल सोचने लगता है इनफैन एक पुअर एकेडमी में पढ़ता है और ये एक लूजर है, इसका कोई मुकाबला नहीं है लियांचिन से। ये लियांचिन नाम फिर से आ चुका है, लेकिन अब तक इसे दिखाया नहीं गया है। तभी चैनफैन कहता है मुझे घर का खाना खाकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सोचने लगता है आंटी टैंक बहुत काइंड हार्टेड, बहुत ही इनोसेंट, काइंड हार्टेड एंड ब्यूटीफुल हैं, और इनकी कुकिंग स्किल भी कमाल की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जियान शाई एक पावरफुल बंदे के साथ हुई है। तभी आंटी टैंक कहती हैं अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो रिन तुम्हें लेकर जा सकती है। इसके बाद वो दोनों घर के बाहर आ जाते
जाते हैं और रिनरिन कहती है मुझे कुछ काम है, तुम खुद चले जाओ। और सोचने लगती है अच्छा है इसने मुझे अपने साथ चलने को नहीं कहा और तुम टैक्सी करके यहाँ से जा सकते हो। लेकिन चैन-फैन से सी यू बोलकर वहाँ से चला जाता है, मतलब कि इग्नोर मार देता है। इसके बाद हमारा हीरो रास्ते पे चलते हुए सोचता है ये यंघाई लेक अमीर लोगों की जगह है और इसके आसपास बहुत ही कमाल की स्पिरिट एनर्जी है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी फाउंडेशन को एस्टेब्लिश करने लगता है। और हमें बताया जाता है इस मानवा में 8 स्टेजेस हैं कल्ट और इनमें से क्यूआई कंडेंसेशन बिगिनर स्टेज है। इसके बाद 3 स्मॉल स्टेजेस हैं जो मेरी प्रीफाउंड और स्पिरिट सी को ओपन करती हैं। जो फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज है वो कल्टीवेशन की पहली स्टेज है। इस लेवल पे इंसान 100 पाउंड्स का वजन उठा के घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है। वो अपनी बॉडी की सारी लिमिट्स को सरपास कर सकता है, थोड़ा बहुत मैजिक भी कर सकता है। तो अब मुझे कौन सी फाउंडेशन को एस्टेब्लिश करना चाहिए? मेरे पास मेरी 500 सालों की टेक्निक है। मेरे पास तकरीबन 13,000 फाउंडेशन को एस्टेब्लिश करने के तरीके हैं। मेरे ऊपर जो डिवाइन टर्बुलेशन गिरी थी उसके कारण मेरी फाउंडेशन अभी स्टेबल नहीं है। ये सब बातें ये अपने मन में कर रहा होता है। तभी इसके आसपास बहुत सारी किताबें आ जाती हैं। इनमें से वो एक किताब लेता है जिसका नाम द ग्रेट वे ऑफ डाउ एंड अवॉइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट और वो उस किताब को पढ़ने लगता है और थोड़ी बहुत बातें करता है जो हमारे किसी काम की नहीं है। फिर वो कल्टीवेशन करने लगता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैन-फैन कहता है मैं इस तरीके से पहली बार कल्टीवेशन कर रहा हूँ लेकिन मैं डायरेक्टली एंट्री कर चुका हूँ फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज से इंटरनल स्टेज पर। ये जगह बहुत शांत है और मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ पर आया। मैंने पूरी रात कल्टीवेशन की है। उसके बाद वो अपने पीछे खड़े पेड़ पर मुक्का मारता है और कहता है ये मेरी कंप्लीट फिजिकल पावर है। और तभी उसे भूख लग जाती है और बोलने लगता है मैं तो याद ही भूल चुका था कि मैं इमोर्टल हूँ। तभी वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं। उनमें से जो ओल्ड अंकल होते हैं वो चैन-फैन को घूरने लगते हैं और चैन-फैन कहता है आपको क्या चाहिए और यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय गाइस।